Okay, guys, we are ready now. Order, sir. Stand by, going for take in 3, 2, 1, action. Hi everyone, this is Arima from Cine Speaks. Hi Mayur, hi Ranjan, hi Alam. How are you? Hi. Super good. Good. All good. How are you? I am fine. Great. So, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपको ये पता चला कि सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट है? नहीं, हमको तो बहुत पहले से ही पता था कि सीरीज ब्लैक एंड प्रोसेस में थे जब वो डिसाइड हो रहा था, जब चल रहा था। तो हम उस पार्ट उसमें इन्वॉल्व अच्छा लगा जब हमें। वो चल रहा था। हमें अच्छा मजा लगा आया सुन था के, basically। मजा आया, जबरदस्त। ऑल्सो आई वांट टू नो कि ये सीरीज में कोटा फैक्ट्री की बात हो रही है, कोटा की बात हो रही है, तो इससे पहले किसी ने इस तरीके का प्रेशर झेला है, मतलब स्टडीज का कि इतना प्रेशर है, आईआईटी क्रैक करना है, मतलब वैसे रियल लाइफ में आपकी स्टडी बैकग्राउंड क्या रहा है? आई थिंक हम सभी हर अपनी अपनी फील्ड में वो प्रेशर तो देखते ही हैं। तो और अब ज़िंदगी में इतनी उम्र भी हो गई है कि हमने शायद वो प्रेशर देख देख भी लिया है ज़िंदगी में, उसका भी एक्सपीरियंस हो गया। तो हाँ यार, देखा है, जो उन पर है जो हम पर है, प्रेशर तो एक ही चीज़ है, देखा है प्रेशर। हाँ, वो प्रेशर से इन जनरली गुजरे हैं। तो एक टाइम पे जब प्रिपरेशन करता था जेई का, तब वैसे मतलब उस समय ऐसा पता नहीं चलता, उसमें तो पढ़ना ही होता था, तो ऐसा प्रेशर फील नहीं होता है। बट या वो टाइम से हम सभी गुजरे होंगे कुछ ना कुछ स्टूडेंट वाला लाइफ में, चाहे 10th का हो, 11 12 का, या उसके बाद का कॉलेज का भी हो, जैसे भी हो। हाँ, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग वाला प्रेशर बहुत अलग होता है। थैंकफुली मुझे तब नहीं पता था कि इंजीनियरिंग, साइंस और डॉक्टर ये सब मुझे पता था। मैं मतलब 8th 9th में मुझे समझ में आ गया था कि ये मैथ्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुझे जीवन में कभी भी काम नहीं आने वाला। तो मैं इतना क्लियर था अपने आप में, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगा, बट मुझे पता था कि ये चीज़ें मेरे काम नहीं आएंगी। और ऑब्वियसली वो बहुत लाइटर वर्जन कहूँगा मैं प्रेशर का। घर वालों की तरफ से प्रेशर था ऑब्वियसली कि हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि मैं कोई मतलब पढ़ लिख जाऊँ, अच्छी नौकरी हो, एक डेली रूटीन वाला जॉब हो जिसमें लोग उठे बैठे आपको सलाम करें, वैसा वाला कुछ उनका एक्सपेक्टेशन था। बट वैसी वाली चीज़ मैंने चूज़ ही नहीं करी। मैं बचपन से नहीं कहूँगा, बट एक जब से अब समझ आने लग गई तब से ही मेरा रुझाव जो था वो आर्ट्स की तरफ बहुत था। मतलब मैं जानबूझ के बहाने ढूंढता था पढ़ाई से बचने के लिए ना, बट वो कभी भी मतलब अंदरूनी तौर पे था, बाहरी तौर पे नहीं था। मतलब बाहरी वो बताने में भी बहुत डर लगता था कि हाँ ऐसी वाली चीज़ है, बट वो धीरे धीरे प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ों का प्रेशर आया फिर उसके बाद। आपने जैसे बताया कि 8 या 9 क्लास में आपने देख के बता दिया था कि ये मेरे काम नहीं आने वाली है। सो ऑल्सो सीरीज का जो पहला पार्ट था, उसमें आपने एक बहुत लॉन्ग रैंट है जो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है फॉर साइंस स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करी है, एक्सेप्शंस की बात करी है। तो आई वांट टू नो कि क्या ये जो दूसरा पार्ट आने वाला है, इसमें भी कुछ रियलिटी चेक देने वाले हैं आप स्टूडेंट को स्टडीज से रिलेटेड? ये पूरी वेब सीरीज ही रियलिटी चेक है। मतलब सिर्फ एक ही सीन हम रियलिटी चेक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें रैंट कर दिया, गुस्सा निकाल दिया। Season 2 is reality check for audience. हाँ, नहीं, एवरी लाइक द फर्स्ट सीजन वाज आल्सो, मतलब हमने कोशिश करी कि हम कोटा में अगर शूट कर रहे हैं तो हम कोटा की जिन गलियों का नाम ले रहे हैं, ये नहीं कि हम गली का नाम कुछ और ले रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, जैसा अक्सर होता है। तो हमने कोशिश की कि अगर इस सड़क की बात हो रही है, तो जब उस सड़क की बात हो रही है तो एक उसका उस सड़क के साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वो जितने आसानी से आप कैच करोगे। तो लकीली ये सारा पन्ने पे लिखा हुआ था, इतना अच्छा रिसर्च किया हुआ शो है। और लिखने के दौरान ये कॉन्शियसली ये एफर्ट रहा है कि हम कितना पास जा सकते हैं उस लाइफ के। तो अगर आपका लिखा हुआ इतना साफ़ सुथरा होता है तो चीज़ें भी आपको साफ़ सुथरी दिखने लग जाती है। तो मेरे ख्याल से राइटर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा, जिस तरह का पार्ट उन्होंने, जिस सही में। तरह की डिटेलिंग में लिखी हैं चीज़ें। Yeah. हमको अलग एफर्ट नहीं करना पड़ा, हमको एफर्ट करना पड़ा कि हमारे कैरेक्टर्स कैसे दिखेंगे, क्या हाव भाव होगा उनका, क्या मूड होगा, सिचुएशन क्या होगी। तो वो सारी चीज़ें बहुत कोलैबोरेटिव होता है राइटर, क्योंकि राइटर ऑब्वियसली कहानी जी भी रहा होता है बहुत टाइम से, तो इस वजह से वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। बट वो एक्सपीरियंस जब साझा करते हैं अपना, तो वो एज एन एक्टर भी बहुत काम आता है। ओके, सो ड्यूरिंग शूट के वक्त पे ऐसा कौन था जो सीरियस सीन चल रहा हो और किसी ने किसी को हंसा दिया हो कि आपने इनको देख लिया तो आपकी हंसी छूट गई और नहीं, लकीली जब हम सेट पे जाते थे तो बड़ा काम वाला माहौल होता था, क्योंकि मस्ती तो हम करते ही है जब भी हमारा पैकअप
होने से सुबह दूसरे दिन कॉल टाइम तक हम मस्ती कर रहे होते हैं, आप समझ लीजिए। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभार ऐसा हो जाता था ऑब्वियसली, कभी फंबल हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो तो सेट का एक माहौल ही होता है कि आप उसको कैसे रिकवर करते हो। बट ज़्यादातर नहीं हुआ ऐसी ऐसी वाली चीज़ें। उटपटांग चीज़ें तो आई एम श्योर होती है, क्योंकि शूटिंग और ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल चीज़ है। बहुत सारा डिपार्टमेंट, बहुत सारा क्रू काम कर रहा होता है, तो उस दौरान कुछ ना कुछ फ़नी मोमेंट्स ऑब्वियसली होते हैं। उस दौरान ऐसे लाइट मोमेंट हो जाए तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि काम तो बहुत स्ट्रेस वाला चल रहा होता है, बहुत सारी मशीनें लगी हुई है, डीओपी अपना इतना देख रहा है, तो लाइट मोमेंट हो जाए तो और अच्छा होता है कि चलो रिलैक्स हो गया, मूड आ गया, अच्छा आ गया, अब कर सकते हैं एनर्जी के साथ। आई थिंक वो होता भी है तो अच्छा होता है। बट आई वुड से कि आलम का तो रोल ही बहुत ही मस्ती और मजाक वाला है, तो वो आई गेस शूट करते वक्त भी काफी मजा आई होगी। आलम पेड वेकेशन पे था हमारे साथ। आलम का जॉब था हमारे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि जिस ट्रिप पे वो है, जितनी खुशी वाली स्टेशन पे उतरा हुआ है, उसी वाली स्टेशन पे हमको भी उतारे। तो हमेशा सेट के बाद उसका काम होता था, कॉल टाइम के बाद, कि हमको भी उसी स्टेशन पहुंचाए। 2 स्टेशन आ गए। 2 स्टेशन। ओके, तो पार्ट 1 वाज अ ग्रेट सक्सेस। बहुत ही अच्छी एक थीम बाहर निकल के आई, लोगों ने काफी पसंद किया, लोगों ने काफी रिलेट किया, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जो सेम फील करते हैं, सेम चीज से गो थ्रू होते हैं डेली। तो क्या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वाइल शूटिंग फॉर सेकेंड पार्ट की ये इससे भी बेहतर होना चाहिए, या जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है हमें उन्हें वो देना है? तो क्या बिल्कुल कुछ नर्वसनेस या टेंशन थी? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर एक अच्छा शो करते हो जिसकी इतनी अच्छी व्यू पहुंची, जिसके बाद में नेटफ्लिक्स पे फिर वो आ रही है 24 सितंबर को, तो ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप इतने बड़े शो का हिस्सा हो। अब वो सीज़न 2 बन रहा है, इट्स अ डिफ़िकल्ट टू मेक अ हिट सीज़न 2 फॉर मतलब किसी भी शो का सीज़न 2 हिट कराना या सीज़न 2 अच्छा बनाना, जितनी एक्सपेक्टेशन पे आप छोड़ चुके हो, वो ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी वैसा हमें लगता था, शूट करते करते आधे टाइम समझ में नहीं आ रहे हैं कि हाँ सही जा रहा है क्या, या बस हम लोग भी बस सीज़न 1 कर लिया, सीज़न 2 ऐसे ही जा रहा है। बट वो डायरेक्टर का वो ट्रस्ट एक फैक्ट होता है, या बता रहे होते हैं कि नहीं नहीं इट्स गोइंग गुड, या जो लोग रहते हैं डायरेक्टर राइटर, ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं इन जनरल Yes. ऑन द सेट। हमारा भी एक्साइटमेंट रहता है कि सीज़न 2 कर रहे हैं, एक नई स्क्रिप्ट कर रहे हैं, एक अच्छी स्क्रिप्ट फिर से कर रहे हैं, तो अच्छे से करेंगे और अच्छा लाना है। तो यस, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये अच्छे वे में काफ़ी अच्छा शो बनाया है हमने। 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे आएगी। ऑल्सो मैं ये जानना चाहूंगी कि One second, जैसे sorry, one second. Adima, one second, please. Sorry. Okay. Stand by. Okay, ready? And ma'am, action. Yeah. And we can start with the question. प्लीज साइलेंस। Silence, please. बोलिए मैम, बोलिए। so I want to ask you, Mayur, every time I see you, I just recall Vaibhav. I'm sorry, मुझे वैभव नाम याद आ रहा है बाद में। I want to know, मयूर, अगर आपने वैभव का रोल नहीं प्ले किया होता इस सीरीज में, तो कौन सा रोल प्रेफर करना? ऑटो वाला जो शुरू में वैभव को लेके जाता है। Oh my God. And Ranjan, you? यार कभी सोचा नहीं ऐसे, बट हैविस उदय का कैरेक्टर करना चाहूँगा, काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी वाइल्ड कैरेक्टर है, तो यस। And आलम, आप क्या करते? जीतू भैया। We would have हाँ, मैं बच्चों का जीतू भैया ही हूँ यार। हाँ अपने लौंडे अपनी मान ये पैरोडी वर्जन है जीतू भैया। बच्चों के जीतू भैया। I'm missing Jeetu Bhaiya right now, by the way. so sweet. और Even we are missing. अच्छा, Everybody कॉलेज is. के टाइम पे कॉलेज के टाइम पे सबसे ज्यादा बुली कौन हुआ है? सबसे ज्यादा बुली कौन हुआ है? हाँ, मैं तो कॉलेज कोई में ऐसा बुली नहीं मैंने तो बहुत मारा भाई, जिन्होंने कोशिश करी। हम में से कोई भी नहीं है ऐसा वाला। हुआ। कॉलेज में बुली तो नहीं हुआ यार।
और नहीं बुली किया। किसने किया है? आप में से किसी ने किसी को बुली किया? नहीं, बॉम्बे का एक्चुअली ये वाला कल्चर मतलब मैंने बहुत कम देखा है। जैसे मैं एक प्ले दूसरे को दबाने में। हाँ, एक प्ले कर रहा था मैं, होली, जो महेश एलकुंचवर ने लिखा है। तो उस जब वो नाटक मैंने पढ़ा तब मुझे हॉस्टल लाइफ और ये रैगिंग और ये सारी चीज़ें समझ आई। जो बॉम्बे का जितना मैंने कल्चर देखा है स्कूलिंग में, हाँ मजाकिया तौर पे हो जाता है पर इतना सीरियस नहीं होता कि आप अपने सीनियर से डर रहे हो, और सीनियर की मतलब वो होता है ना, एक इज्जत होती है, और एक आप वो आए तो दब के वे रह रहे हो, ऐसा वाला कोई माहौल ही नहीं था। मतलब उनका जोन अलग था, हमारा जोन अलग है, हर कोई सीनियर ही था। तो वो एक नॉर्थ का मेरे ख्याल से एक थोड़ा एक अलग अपना एक कल्चर है, हॉस्टल लाइफ का एक अलग कल्चर ही है। Yes. रंजन, करेक्ट, अच्छा, करेक्ट। रंजन, मैंने जितने इंटरव्यूज देखे और स्टडी किया आप लोगों के बारे में, तो आई जस्ट गॉट टू नो कि आपने आईआईटी बीच में छोड़ के एंड यू स्किप्ड टू दैट। सो बीच में नहीं, काफ़ी बाद में छोड़ा। ओके। बहुत रहा, अच्छा टाइम बिताया और फिर छोड़ा। तो सीरीज के वक्त कुछ ऐसा हुआ क्या कि ये सवाल आया, यार ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, जस्ट वेट, कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे होंगे बीच में? नहीं ऐसा, मतलब मैं ट्राई नहीं करता था, नहीं, इजी क्वेश्चन आई कर हैव लेता सीन था, दैट। बट ये कोई क्वेश्चन लिखा होता था बोर्ड पे ऐसे ही वो लोग, क्योंकि रंजन को पता है ना, वो तो रंजन भाई बड़ा कूल, हमें तो क्रेजी आदमी है यार ये तो। वहाँ कोई क्वेश्चन लिखा है, रंजन अपना बैठा हुआ पेपर पे उसको सॉल्व कर रहा है, देखिए। इसने सब क्लासेस भी चीजें- खोली थी, उस पे लिखा हुआ था हमारे आईआईटीन बना के मिलेंगे। 1 महीना शूट किया था तो 15 मिनट मैंने किसी कोचिंग में भी पढ़ा लिया, ये भी बोल दो। नहीं ऐसा नहीं, बट हाँ ऐसी एक इजी सा क्वेश्चन वो डीपीपी सीट मिलती है, शूट में मिला था, उसमें सॉल्व किया था। बाकी मेरे को रिकॉल करने में टाइम लग रहा था कि यार ये कुछ तो पढ़ा था बट आ नहीं रहा, अब टाइम हो गया यार, अब नहीं आता। पहले पार्ट के बाद कोई ऐसा स्कैरी फैन मोमेंट रहा हो आपका? स्केरी फैन मोमेंट? हाँ, मतलब जिसको देख के आप खुद डर गए हो कि यार। हाँ हाँ, अरे था ना, एक बार क्या हुआ, हम लोग हमारे होटल से एक गाड़ी में निकले, हम लोग ऐसे ही घूमने जा रहे थे, तो सब एक ही गाड़ी में आ गए, और एक गाड़ी से हम लोग निकले तो हमारे पीछे पीछे ना एक गाड़ी में एक आदमी था जो फैन था हम लोगों का, वो पीछे पीछे ही चल रहा है ना गाड़ी के। और हम लोगों ने ना क्या किया कि हम लोग को समझ में आ गया कि ये गाड़ी फॉलो कर रही है, तो हमने रुका दिया, हम वहाँ उतर गए, तो उसने भी भाई गाड़ी पीछे ही रुका दी। और वो थोड़ा से लंबा सा था, अच्छा ठीक ठाक आदमी था, और वो भी खड़ा हुआ है देख रहा है। फिर हम लोग चले तो वो भी चल दिया, और केएसटी करके वहाँ एक जगह है कोटा में, उसने बहुत देर फॉलो किया। फिर फाइनली मैंने उससे जाके बात करी, मैंने कहा भाई क्या सीन है। मैंने कहा भाई घूमने देना यार, क्या, बोला नहीं नहीं टेंशन नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ बस आपकी सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा सिक्योरिटी? तो मतलब काफ़ी, फिर वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। फिर मोरे ने उसे कोने में लिया और उसको बताया कि क्या है सीन, फिर वो गया। ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया एंड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि इस सेकंड पार्ट को भी उतनी सक्सेस मिले और ज्यादा सक्सेस मिले। थैंक यू Thank सो you. मच, Thank you, सो thank स्वीट, थैंक यू, बाय। 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 और एक Thank you, Alam. Thank you, guys. Thank you so much. और एक है।